आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम ने ममता नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले कुछ लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन कई मकानों को बिना किसी नोटिस के ही जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया, जिससे रहवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है। आपको बता दें, आज सुबह नगर निगम की टीम कमिश्नर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ ममता नगर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की जेसीबी मशीनें लगातार निर्माण तोड़ रही हैं। भदौरिया चौक से लेकर ममता नगर अंडरब्रिज तक के इलाके में तोड़फोड़ की गई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण रही। सिर्फ एक ही मकान को निशाना बनाया गया, जबकि बाकी अवैध निर्माण को छोड़ दिया गया। रहवासियों का कहना है कि पहले पार्षद सड़क को रेलवे की संपत्ति बताकर काम से मना कर देते थे और आज निगम बिना नोटिस के एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें, लोगों ने यह भी बताया कि ना तो कोई जानकारी दी गई और ना ही समय, सीधे जेसीबी लेकर आ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब रहवासी इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कई बार समझाइश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन फिलहाल ममता नगर में नाराजगी का माहौल है और निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। तो मौके पर हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार मौजूद है, तो आइए वो क्या जानकारी देते हैं जानते हैं। राजनांदगांव की निगम प्रशासन लगातार यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उतारू है और लगातार यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर रोजाना यहाँ तोड़फोड़ यानी कि अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई में आज राजनांदगांव की निगम की जो टीम है वो भदौरिया चौक से लेकर के ममता नगर अंडरब्रिज तक के पहुंचे हुए और अब अंडरब्रिज के पास में जो निगम के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है उसको लेकर के यहाँ पर अभी हम पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तो बता दें कि निगम की जो टीम है और जो निगम की जो गाड़ियां हैं, जो बुलडोजर हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं। मैं आपको सबूत के तौर पर वो भी दिखाना चाहूंगा कि जो सड़कों पर ये जो आप निशाने देख पा रहे होंगे, ये निगम की जो बड़ी बुलडोजर चली हुई थी, जेसीबी गाड़ी थी, ये उनके निशान है। इससे आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि निगम की जो गाड़ी है वो यहाँ तक के पहुंची हुई थी। लोगों के घर के सामने गाड़ी रखने का या कुछ बच्चों के खेलने का कुछ एक जगह बनाया हुआ था, उस जगह पर निगम ने कार्रवाई की थी। मान लेते हैं कि एक तरफ जो निगम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है सही है, लेकिन अब सोचने का विषय तो ये है कि इस तरफ जो आप मेरे बाएं तरफ देख पा रहे होंगे, ये वो पटरियां है जहां पर रेल मार्ग है। यहाँ से ट्रेनें जो है वो गुजरती है, यहाँ से और भी कोई मार्ग नहीं है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ अंडरब्रिज बनाया गया है, जो कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ में आता है, ये अंडरब्रिज है। वहीं अब इसके लेफ्ट तरफ हम देखेंगे तो ये जो घर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कितने समय निगम वाले लोग आए हुए? अभी 1 आध घंटा पहले आए थे भैया। 1 घंटा पहले आए थे, जिसे आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे हो गए। हाँ। कैसे कैसे तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, क्या क्या चीज को लेकर के आए थे? जेसीबी था, बहुत सारे लोग थे, पुलिस भी थी, तो मैंने हाथ जोड़ के बोली भी कि हम लोग निकला देंगे भैया, हमारे सामान को, इसको चीज को नुकसान मत करो, इसी करके। तो नहीं 2 दिन से नोटिस दिए हैं, बोले हमको नोटिस कुछ नहीं मिला है। नोटिस कहीं है? नहीं भैया, नहीं दिए नोटिस, नहीं दिया गया है हम लोग को नोटिस। आगे भले अगर अंडरब्रिज के आगे उधर नोटिस दिया गया है, 2 दिन पहले बताया गया, लेकिन इस साइड को ये जगह जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ये रोड वगैरह, ये किनके अधीनस्थ में आता है? ये रेलवे के हाँ, रेलवे के अंतर्गत आता है। क्या बोल रहे हैं आप? ये रोड को निगम से बोला गया है रोड को बनाने के लिए, तो उनका कहना था ये रोड रेलवे के अंतर्गत आती है, इसका काम रेलवे करेगी। ये निगम ने कहा था। तो रोड बनाएगी रेलवे और तोड़ने आएगी निगम, बिना नोटिस के। अगर अतिक्रमण चल रहा है शहर में, हमको पता है शहर में चल रहा है, मेन रोड में चल रहा है, गली में चल रहा है क्या? आपको दिखा रहा हूँ, चलो गली में। ये केवल आपके ही घर को बस टारगेट किया गया है या फिर पूरे गली में? नहीं, आप अभी मेरे साथ में कैमरा चलाइए, यहाँ दिखाइए, आप दिखाइए। मेरे मकान के 10 मीटर बाद रेलवे लाइन है, आगे कोई रोड नहीं है, ट्रैफिक का कोई रोड नहीं है, खत्म है यहाँ पर। तो इस सिंगल मकान को तोड़ने का क्या था रीजन? कोई नोटिस नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया, सर नोटिस भी नहीं दिया, बोलते नोटिस की जरूरत नहीं है, बोले अतिक्रमण चल को मालूम होना चाहिए। मैं फिर भी रिक्वेस्ट किया, सर मुझे 2 मिनट 5 मिनट का समय दो, मैं तत्काल सब्बल निकाल के मैं चालू किया काम तोड़ने का।
नहीं बोले हम जेसीबी चलाना है, बोले हमको वहाँ चट तोड़िए। उसके बाद बोला सबका होगा अतिक्रमण, बोले हाँ सबका होगा, इसको अतिक्रमण किए और उसके बाद चल दिए। आप चलिए देखिए, मैं तो ठीक है रोड के बाद अंदर है जो जाली लगी है, आगे आपको दिखा रहा हूँ, रोड नाली के ऊपर दुकानें लगी है, चबूतरा बना है, छोड़ दिए। तो ये पूछना है मुझे निगम प्रशासन, तो निगम के किसी कर्मचारी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है क्या, जाती दुश्मनी? हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हम कैसे ना नेता ना सरकार ना पुलिस, किसी से हमारे कोई दुश्मनी कुछ भी नहीं है। हम अपना कमाते हैं, हम किसी से कोई नहीं है, किसकी दुश्मनी किसने क्या निकाला है हम उनसे क्या जाकर लगता है निगम अधिकारी और जो कर्मचारी लोग आए हुए थे केवल एक ही घर को टारगेट किए हैं? वही जाके पूछेंगे निगम से अभी हम। आप देखिए ना, अब चलिए मिसाल में, आप थोड़ा चलाइए, कैमरा चलाइए, सिंगल एक मकान है, अब यहाँ से लेकर लास्ट अंडरबी रोड तक चलिए, किसी को टच नहीं किया गया है। तो सिंगल के लिए क्यों आया था, क्या कारण माना जा सकता है? अब वो बताएंगे सर उनसे, और किसके आदेश पे आए थे मुझे वो जानकारी चाहिए इनकी, ये किसके आदेश पे यहाँ पर आए थे ये। भाई ये सिंगल रोड है, आप हमको पता है अतिक्रमण चल रहा है, रोडों पे चल रहा है, ये रोड से हट के गली है, ये सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड में अब तो हम चलेंगे निगम आयुक्त के पास, कलेक्टर के पास जाएंगे। हम अभी अतिक्रमण अगर कर रहे हैं सब जगह होना चाहिए ना, सिंगल इसके लग रहा है तो हर गली में गाड़ी चलवाइए आप, और इसकी मरम्मत आप करा के दीजिए हमको, नहीं तो हम इसका भी आगे करवाइए, हम इसको हो जानेगा सरकार। ये मनमानी किसी की नहीं चलना चाहिए, किसी का। आप सरकार हो, आपके पास ताकत है, इसका मतलब नहीं आप किसी को भी कुछ भी कर दोगे। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, पूरा मोहल्ला देखा है, मैं रिक्वेस्ट किया, तत्काल सब्बल निकाल रहा हूँ सर, मैं इसको निकाल रहा हूँ, खोल रहा हूँ, नहीं हम करेंगे। मैं आप नोटिस भी नहीं दिया मुझे, इसको निकालना है करके। हम निगम में जाके बात किए थे पहले ही कि सर अतिक्रमण चल रहा है, तो सब तरफ चल रहा है क्या, बोले नहीं रोड तक आएगा, अंडरब्रिज के अंदर गली है, इधर नहीं होगा। और भाई लोग हैं जो गए हैं, हम जाकर उनसे पूछवा देंगे साथ में, ये सिंगल मकान के लिए क्यों आया गया था और किसके आदेश पे आया गया था, उसका मुझे जवाब चाहिए रहेगा। अभी रेलवे फाटक से लेकर के जो अंडरब्रिज का जो मार्ग है वहां तक में कितने घर आते हैं और कितने घर अतिक्रमण से प्रभावित हुए हैं? यहाँ अभी यहाँ इस लाइन में अगर गिनेंगे तो समझिए 15-20 घर होंगे सर इसमें। उसमें सिर्फ सिंगल एक मेरा घर मिला मात्र। आप अंडरब्रिज उस पर जाइए, वहां तो मकान बना है। किनका मकान? अशोक बिंदल जी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जाके देखिए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ क्यों नहीं? तो बीम खड़ा, वही पूछना नहीं साहब, इनको लाएंगे, उनको वहाँ पर लाके खड़े करेंगे, आप हमको जवाब दो, इसका तत्काल मरम्मत कराओ, तो हम बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे इसके लिए। तमाशा नहीं चलेगा, मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। रह रहे हैं, टैक्स पटा रहे हैं, फ्री में नहीं रह रहे हैं, अतिक्रमण नहीं है, कब्जा नहीं हमारा घर का, हमारा रजिस्ट्री जमीन है। एक सिंगल का तोड़ने क्या रीजन था, उनसे पूछना है, और किसके आदेश पे यहाँ आए थे वो। देखिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है कि अभी जिस जगह पर हम अभी मौके पर खड़े हुए हैं, यहाँ जो आप तस्वीरों के माध्यम से कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएंगे। ये वो बुलडोजर के पंजे चले हुए हैं, जिसके पंजे के अभाव में आकर के ये पूरे जगह को तोड़ दिया गया है और इनको हटाने की हिदायत भी दी गई है। जो रेलिंग लगी हुई है, जो ये जाली लगी हुई है, उसको हटाने की हिदायत भी दी गई है। लेकिन जो यहाँ पक्षकार लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ केवल और केवल एक ही घर को बस टारगेट किया गया है, उन्हीं के घर को बस यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। बाकी जितने आप दूर दराज तक के आप देख पाएंगे, किसी भी घर पर किसी के भी टीन के शेड पर, किसी के भी शाइन बोर्ड पर किसी भी प्रकार की निगम के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उच्च अधिकारी पर बैठे हुए नेता है, उनके घर पर कार्रवाई नहीं चल रही है। लेकिन इतने बड़े रोड को छोड़ करके केवल और केवल एक ही जगह पर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। अब इस कार्रवाई को लेकर के आम जनता में काफी रोष है, आक्रोश है। अब ये जमीनी सड़क की लड़ाई लड़ने को उतारू हो चुके हैं कि आखिरकार जब सड़क को बनाने की बात की जाती है, तब निगम के द्वारा कहा जाता है कि ये सड़क हमारे अधीनस्थ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ में आता है। और अब जब इसकी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, तो ये कैसे संभव हो जाता है कि निगम प्रशासन जो है इस पर अपनी बुलडोजर चला ले। इस विषय को लेकर के आम जनताओं में क्या कुछ रोष है और उच्च अधिकारियों के क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। फिलहाल ममता नगर में हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन निगम की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। रहवासियों का कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए था, न कि किसी एक परिवार को ही निशाना बनाया जाए। बिना नोटिस दिए अचानक की गई इस कार्रवाई से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई निगम ने नियमों का पालन किया है या फिर किसी के इशारे पर चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया गया। जवाब प्रशासन को देना होगा।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।